जो उन्होंने कोट करके कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये कहा, तो कई सारी चीज़ों को, कई सारी किताबों को पढ़ा, इतिहासकारों से कई सारी चीज़ों पर अध्ययन की आवश्यकता रही, लेकिन इस तरीके से बाबा साहब ने कभी कोई कुत्ते की गले में पट्टे और इस तरह से अनर्गल शब्दों का, तो हमारे बाबा साहब ने कभी इस तरह का शब्दों का उपयोग नहीं करा। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है कि उन्होंने किसी संदर्भ में इस बात को कहा, अब और बोले वो स्वयं विधायक हैं। मैं समझता हूं कि शायद किसी भी दल के राजनेता को कहने से पहले चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो शायद ये उनके व्यक्तिगत शब्द होंगे। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में यही अंतर है कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म, सर्वजाति, सर्व समुदाय की बात करती है और लोगों के हित की, राष्ट्र की, देश की और लोगों की भावनाओं की कदर करती है। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए धर्म की आधार की राजनीति पर बात करती है। यही एक वैचारिक मतभेद दोनों पार्टियों में है। और जो पूर्व के संदर्भ के जो बयान बरैया जी के आपने मुझे बताए, वो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के थे। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन चूंकि अब वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, मैं समझता हूं कि इस तरह के अनर्गल कभी भी बयानों को कांग्रेस ने न कभी स्वीकारा है, न कभी स्वीकारेगी। किसी भी जाति धर्म पर तो वक्त लंबा चला जाएगा। अमित जी आपके साथ रहने के दौरान भी दिए हैं। आज नहीं प्रवीण जी, मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। और इसीलिए मैं कहां रोक रहा हूं, मैं दुरुस्त पर करते चल रहा हूं। राष्ट्र को पहले बताया ये कांग्रेस की बात है, और जो उनका बाबा साहब पर जो दिया गया बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। और मैं इस बात को कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कह रहे थे, विद्वान साथी, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने रामायण जलाई थी। तो रामचरित्र मानस और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या शिक्षा दी है, पहले वो अपने दल के लोगों को शिक्षा दे दे, उसके बाद शायद फूल सिंह जवाब देते हैं।